सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में और ये फुल फ्लेज रिव्यू होगा। देखो, मैं बात करने वाला हूँ अपने राणा नायडू सीजन 2 के बारे में। हाँ, आई नो ये जून 13 को रिलीज हुआ था, बट वो था कि ऑलरेडी मैं बहुत चीजों में इन्वॉल्व था, इंडल्ज था, फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिला, कभी कुछ तो फिर उसके बाद मैंने इसको भी परसों रात ही कंप्लीट किया है। फिर मैंने स्पेशल ऑप्स को देखना स्टार्ट किया। तो खैर, उसको हटा के अगर मैं इसी के बारे में बात करूँ, इसके अंदर अपने राणा दग्गुपति होने वाले हैं, जो अपने राणा नायडू होते हैं। और जैसा कि हमने अपने सीजन 1 में देखा था कि अपने राणा नायडू है, उसकी फैमिली है, उसका बाप है अपने नागा रायडू, फिर इसके अंदर तेज है, जफ्फा है, फिर अपना वो जो इनका एक चौथा भाई होता है आर्यन है या जो भी है, इसकी खुद की फैमिली है। तो बेसिकली जो ये राणा नायडू वेब सीरीज होने वाली है, ये होने वाली कि जितने भी अपने बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे फिर अपने बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज हो, ये लोग बाहर से जितना अच्छा दिखाते हैं, ये अंदर से उतने ही नीच लोग होते हैं। कभी किसी कोई अफेयर चल रहा है, कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी का कुछ, किसी के साथ कुछ। तो इनकी लाइफ में जो ऐसे जो ये बिग वाले केसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट की नजरों में इनको नहीं लाने होते, वरना इनकी इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उस पे अपना काम करता है राणा नायडू। बेसिकली ये होता है एक फिक्सर। इसका काम होता है कि इनकी लाइफ को, इनके प्रॉब्लम्स को, इनके फक्स को फिक्स करना। चाहे फिर किसी को मारना पड़े, किसी को किडनैप करना पड़े, किसी को कहीं से भी गायब करना पड़े, जिसके लिए इसको कंसाइनमेंट्स के बहुत मोटे मोटे पैसे मिलते हैं, और फिर उसके बाद ही उसी से अपना लाइवलीहुड चला रहा होता है, जब तक इसके बाप की एंट्री नहीं होती, जो 15 साल जेल में रह के आया होता है। फिर इसकी लाइफ 360 घूमती है, उसको वापसी भेज देता है, और ऐसे करके अपना जो सीजन 1 खत्म हो जाता है। और ये देखो, जो अपना सीजन 2 होने वाला है, इसके अंदर अपना मेन विलन होने वाला है अर्जुन रामपाल, जो अपना रॉफ भाई होने वाला है। भाई मजा आने वाला है। और इसके अंदर अपनी कीर्ति खरबंदा होने वाली है, जो तुम कह सकते हो वो एंटी हीरो रोल में होने वाली है। और भाई इसके अंदर ऐसे करते करते इसके अंदर 8 एपिसोड है। हर एपिसोड 40-50 मिनट का है, तो मोटा मोटा तुम इसको 6 साढ़े 6 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। देखो, अगर मैं एपिसोड 1 के बारे में बात करूं, जिसका नाम होता है वन लास्ट जॉब, तो उसमें दिखाते हैं ऑलरेडी अपना राणा नायडू अपने थोड़े बहुत पैसे और अपनी बाकी सेविंग के साथ वो थोड़ा खुश है। वो ये सारे काम छोड़ चुका है, बट वो कहते हैं ना, तुम इन कामों को छोड़ सकते हो, बट ये काम तुम्हें खुद से नहीं छोड़ सकते। तो दिखाते हैं राणा नायडू का बेटा किडनैप हो जाता है, जो आई गेस गुजरात, बॉम्बे या गोवा, हाँ शायद गोवा में किडनैप होता है। और वहां पे अपना पहले से अपना नागा नायडू यानी इसका बाप होता है। फिर अपने बाप की हेल्प लेके ये सीधा वहां पे जाता है, और वहां पे जिन लोगों ने इसको किडनैप कर रखा होता है, इसके बेटे को, उन सबको मार देता है ये। हाँ, उन सबको जाता है सीधा वहां पे मार देता है, और उनका जो मेन हेड होता है उसको भी मार देता है। फिर इसके जब ये वापसी आते हैं, इधर दिखाते हैं जो अपना नागा होता है यानी जो इसका बाप होता है, इसने एक आंटी से 3 करोड़ रुपए ले रखे होते, तो ये बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो ये किसी तरह उससे भी निकलने का ट्राई कर रहा होता है, और फिर उसके बाद ऐसे अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है फर्स्ट एपिसोड, जब अपना बेटा वापसी घर पे आ जाता है। और जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि अपने जो राणा होता है वो अपने बेटे को छुड़ा लाता है, बट उसके लिए इसको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं, जिसके लिए ये अपने बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है। और वो कहता है कि देखो, यहाँ पे डील बिल्कुल फेयर है, तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। फिर यहाँ पे अपना दूसरा एपिसोड जब स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है बड़ा कुत्ता, तो इसमें दिखाते हैं कि इसने जिस अपने हेड को मारा होता है, जिसने इसके बेटे को किडनैप किया होता है, वो होता है अपने अर्जुन रामपाल यानी अपने रॉफ का जीजा। यस, और वो जेल में होता है। फिर उसके बाद राणा नायडू उससे जेल में मिलने जाता है। रॉफ कहता है कि सुन, तूने मेरी फैमिली को मारा, मेरे सारे आदमी मेरे फैमिली जैसे हैं, स्टिल मैं तेरे को माफ करने को तैयार हूँ। एक काम कर, तू मेरे से हाथ मिला ले, और यहाँ पे हम सब कुछ अच्छे से वेल सेटल कर देंगे। इधर दिखाते हैं जो अपनी बेटी होती है, वो अपने रैपर से प्यार में लगी हुई है, जो रेख रिजवान करके कुछ होता है, जो अपने तूफान भाई के साथ रह रहा होता है। और इधर जो अपना बिजनेसमैन है, ये उनके साथ मिल चुका है, और इनका एक बहुत बड़ा ऐसे प्रोडक्शन हाउस है, जो पिछले अपने 4 साल में अपनी 4 फिल्में फ्लॉप दे चुका है, जिसकी वजह से ये 800 करोड़ के लॉस में है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जो उसकी जो बेटी होती है, वो चाहती है कि हम अपना स्टूडियो बेच के हम यहाँ पे अपनी क्रिकेट की टीम खड़ी कर ले।
और इधर दिखाते जो अपना नागा होता है वो थोड़े अपने जुगाड़ बिठा रहे होते हैं कि यार किसी तरह फिर वो मुंबई आता है, वो राणा से मिलता है, वो कहता है एक काम कर तू मुझे यहाँ पे अब काम दिलवा। उसके बाद दिखाते हैं अपना एपिसोड 3 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है वेल प्लेड मिस्टर नायडू, जिसमें दिखाते हैं अपना रॉफ अपने पॉलिटिशियन की मदद से बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद वो आते सीधा राणा नायडू को मार के उसको पकड़ लेता है और कहता है सुन, तू मेरे लिए काम कर और जिस पॉलिटिशियन ने मुझे बाहर निकलवाया है उस पॉलिटिशियन को तू रास्ते से हटवा क्योंकि उसकी जगह मुझे इलेक्शन लड़ने हैं। फिर उसके बाद राणा नायडू कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा और उसके दिमाग में आता है कि जिस बिजनेसमैन के साथ वो काम कर रहा है उसको धोखा दे के वो उसकी बेटी के साथ मिल जाता है कि ये काम करो, मैं तुम्हें क्रिकेट की डील दिलवाऊंगा बट एक शर्त पे 5% यहाँ पे मेरा होगा। और इधर दिखाते जो उसकी बीवी होती है वो अपने योगा क्लासेस में जाने लगती है जहाँ पे उसको एक नवीन नाम का यानी जो अपने डीनो मोरिया होते हैं उसके साथ वो अटैच होने लगती है और वो कहीं ना कहीं इतने क्लोज आने लगते हैं कि उनके बीच में किस हो जाती है। उसके बाद एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है कच्चा नींबू साला। तो इसमें दिखाते हैं ऑलरेडी जो इसका बेटा होता है उसकी बर्थडे पार्टी होती है फिर उसके बाद वहां पे अपने तेज और अपने राणा में बड़ा कलेश हो जाता है। वो भी अपने स्टूडियो जो इनका पर्सनल स्टूडियो होता है जहाँ पे ये सिखाते विखाते बाकी चीजें करते हैं उसको लेके। तो जो अपना तेज होता है वो अपने बाप के साथ मिलके कहता है कि देखो मुझे अब राणा का पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चोरी करनी है और फिर उसके बाद जैसे ही वो चोरी करने जाते हैं तो वहां पे वो किसी इंसान को मार देते हैं, वहां से अपना जो ये नागा होता है वो तो भाग जाता है बट अपना तेज नहीं भागता। इधर दिखाते हैं ये जिस स्टूडियो जिनका खुद का स्टूडियो है वहां पे जो एक लड़की आती थी सीखने उसको अपने प्यार हो जाता है जफ्फा से। तो इस जफ्फा के साथ होती है ये इनकी चीजें सॉल्व होने लगती है और अपने तेज और राणा के में जो पंगा होता है वो अपनी वो जो पोर्टुगीज में जो एक वो लाइक कौन सी थी वो नर्स थी या सिस्टर थी क्योंकि उसको अपनी तेज से प्यार है जो हमने फर्स्ट सीजन में भी देखा था। इधर दिखाते कि जो अपनी नैना है वो अपनी उस नवीन के साथ सेक्स कर चुकी है। और इधर दिखाते हैं ये जो ये चीजें चल रही है अपने राणा की लाइफ में सबके साथ। उसके बाप का उसका कलेश हो रखा है क्योंकि ये अपने उस बिजनेसमैन के बेटे के साथ मिल गया ताकि इनकी डील फाइनल लॉक नहीं हो पाती स्टूडियो को बेचने वाली। और उधर वो अपनी उस बेटी के साथ मिलके इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम खरीद ली, इसने 500 करोड़ का 5% ले लिया। और जो इसके बाप ने इसको धमकी दे दी कि सुन ये तो हमें वापसी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी और उसकी कलेश में इसके बीच में कलेश करवा देता है। उसके बाद दिखाते हैं 5वां एपिसोड स्टार्ट होता है और जो अपना वो था ना वो रिजवान रिज जो अपनी इसकी बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है और जो उसके साथ वो तूफान होता है तो जो इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है वो उसी चौल से था जिसमें अपने रौफ भाई होते हैं। तो रौफ भाई और उसकी जो बेटी होती है वो मिलने जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चले एक काम कर अब से तू मेरे साथ काम करने लग। जब ये बात वो तूफान को बता देता है तूफान मना कर देता है। तो अपना रॉफ तूफान को और उस रैपर को जब वो वापसी घर आ रहे होते हैं मना करके उनको मना कर देता है। और उसकी बेटी वहीं पे नीचे छुपी होती है और उनका ये प्लान होता है कि जितनी भी सीसीटीवी है हम उसको यहाँ से डिलीट कर दे। जब अपने राणा को पता लगता है कि अगर अपने रॉफ को पता लगा एक आई विटनेस है वो हमें नहीं छोड़ेगा। इधर दिखाते जो जो तेज को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था तो अंदर सारे अपने रॉफ के बंदे होते हैं और वो अपने तेज को मार रहे होते हैं। तो अपना 5% अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी फ्रीडम सब वो अपने बिजनेसमैन को दे देता है कि ये लो सारा क्रिकेट वगैरह सब तुम रखो पर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। और यहाँ पे वो अपने भाई को जैसे छुड़वा के बाहर लाता है। उधर दिखाते हैं क्योंकि उसने अपनी फ्रीडम अपने बिजनेसमैन को दे दी है तो वहां पे वो अपना पहला टास्क देता है, सुन मैंने गलती से अपने दामाद को मार दिया तो इसकी बॉडी तो ठिकाने लगा दे। उसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड 6 जिसका नाम होता है डबल ढोल की। और इसके अंदर तो ये और ज्यादा पागल हो रखे हैं मतलब मैं इतनी सारी स्टोरी इतना कुछ चल रहा है मैं पागल हो रखा हूँ। इसमें क्या दिखाते हैं कि जो अपना राणा होता है वो उन चीजों से सबको बचा रहा होता है कि जो उस बिजनेसमैन ने जो इसकी जो बेटी होती है उसके पति को मार दिया। तो फिर वो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पता लग जाता है तो फिर अपना जॉब कहते हैं कि एक काम करो उसको पकड़वा देते हैं। क्योंकि जो इसकी जो बीवी होती है वो जिस नवीन के साथ सोई है या नहीं जो डीनो मौर्य के साथ सोई है वो एक पुलिस वाला है जिसको अपने उसी नेता ने भेजा है जिसको हटवाया है अपने राणा नायडू ने रॉफ के कहने पे। हाँ, तो उसके साथ सोई है तो वो उससे इन्फॉर्मेशन लेके और उसको फंसाने का ट्राई कर रहा होता है कि जो ये मर्डर है जो ये बिजनेसमैन ने किया है इसमें राणा को फंसा देते हैं। और दूसरी साइड दिखाते जो अपनी आंटी होती है जिससे अपने नागा राइडू यानी इसके बाप ने 3 करोड़ रुपए लिए होते हैं उसके बंदों को रौफ मार देता है। तो जिसकी वजह से अपनी ये आंटी अपना टाइम बॉम्ब लगा के अपने राणा अपने जो रौफ के पास भेज देती है नागा नायडू को। तो वहां पे वो उससे किसी तरह से बच जाता है।
बट यहाँ पे तुम देखो अपने रॉफ की हर एक इंसान से पर्सनल दुश्मनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सुमड़ी में लुमड़ी। और इसके अंदर दिखाते कि भाई ऑलरेडी जो अपना नवीन है यानी जो अपना डीनो मौर्य है वो अपने राणा नायडू के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को यहाँ पे फंसा के रहूंगा, अब तू देखता जा मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ। और दूसरी साइड दिखाते हैं जो बिजनेसमैन था उसने कह दिया कि हाँ ये इसी ने मारा है, मेरे दामाद को मार दिया, चाहे आप मेरी बेटी से पूछ लो। और इधर दिखाते कि ये अपने बिजनेसमैन और अपने डीनो मौर्य यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस साइड में भाई वो कहते हैं ना एंड में स्त्री ही काम आती है। तो इस डीनो मौर्य की लवर यानी अपने राणा नायडू की वाइफ अपने बिजनेसमैन की बेटी यानी अपने राणा नायडू की पार्टनर, तो ये दे देते हैं अपने इनका साथ। तो राणा नायडू की बीवी जाती है अपने नवीन यानी डीनो मौर्य के पास और वो कहती है कि यार चलो लेट्स हैव फन फन। तो वो उससे बात करते करते अपनी चीजें उगलवा लेती है जिसकी वजह से राणा नायडू को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देती है, फिर ये इन्फॉर्मेशन उसकी बेटी को दे देता है। तो वो अपने बाप के खिलाफ पुलिस के आगे गवाही दे देती है, वो जेल में चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे जो अपने राणा नायडू ने जो इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं उनमें से यहाँ पे एक कम हो जाता है। बट यहाँ पे जो इसकी बेटी होती है इसका इस पे एहसान चढ़ जाता है। बट बिजनेसमैन मरा नहीं है, हो सकता है थर्ड पार्ट में इसका कुछ रोल दिखा दे। और इसका बेटा तो अब भी बिहाइंड द आई मीन अपने अबव द बिहाइंड द बार्स है, ये तो अब भी अपने जेल नहीं गया। और इधर दिखाते अपने कीर्ति खरबंदा फिल्म का एक टेक ऑफ होता है, ये निकल जाते हैं। और दूसरी साइड दिखाते जब अपने नवीन को पता लगता है अच्छा तो मुझे इसी की बीवी ने धोखा दिया है, इसकी बीवी को मारने वाला होता है राणा नायडू, बीच में आ रहता है उसके घुटनों पे गोली मार देता है और कहता है सुन मेरी बीवी से दूर रहे। और यहाँ पे अपने दो दुश्मनों को एलिमिनेट करने के बाद या जिंदा छोड़ने के बाद बट उनको मारा नहीं, यहाँ पे अपना राणा नायडू थोड़ा चिल होता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं अपना जफ्फा यानी अपना सबसे छोटा भाई अपना जफ्फा नायडू यानी तुम उसको पवन भी कह सकते हो। तो वो अपने ही जो स्टूडियो की जो स्टूडेंट होता है उससे शादी कर रहे होते हैं, शादी हो चुकी होती है, पूरी फैमिली का गेट टुगेदर साथ में अच्छा सा होता है जिसमें दिखाते हैं अपना नाग आया हुआ होता है, इसका जो एक बेटा है दूसरी माँ से वो आया हुआ होता है, अपना तेज आया होता है अकेला, जफ्फा अपनी बीवी के साथ होता है, राणा नायडू अपनी फैमिली के साथ होता है। और फिर उसके बाद जो राणा नायडू के जो खास खास लोग हैं वो यहाँ पे आराम से आए हुए होते हैं। और इतने में दिखाते हैं अपना रॉफ हमला कर देता है इसकी पूरी फैमिली पे, वो भी निहत्थे लोगों पे। किस अपना राणा नायडू ऊपर पहुंचता है, यहाँ पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जिसका यहाँ पे नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है भाई अपने वन लास्ट जॉब अगेन। अब वो मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई जैसे वो गोलियां मार रहा होता है क्योंकि उसको राणा नायडू की बेटी को मारना है। इसको पता लगता है कि वही यहाँ पे आई विटनेस है, वही यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर ऐसे ये आई विटनेस है। मैं तो अब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बट किसी तरह वो वहां से बच जाते हैं, राणा नायडू अपनी बंदूक लेके मारना स्टार्ट करता है, वो लोग वहां से भाग के वापसी अपने अड्डे अपने मुंबई के चौल पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे अपने तेज को और अपनी जो जफ्फा की बीवी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, जिसके पेट में किसी और का बच्चा होता है, वहां गोली लग जाती है, ये सबको हॉस्पिटल में अपने एडमिट करते हैं। वहां पे पता लगता है कि जो अपने जफ्फा जो किसी और का बाप बनने वाला था वो बाप नहीं बनेगा क्योंकि इसके पेट में अब कोई बच्चा नहीं है। इधर दिखाते हैं जो तेज की गोली लगती है वो कुछ ज्यादा लग जाती है जिसकी वजह से अपना तेज वहीं पे मर जाता है। और राणा नायडू जो अपनी पूरी वेब सीरीज में अपने इस वाले पूरे सीजन में जो अपने रॉब से डर रहा है कि नहीं नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डर लग रहा है कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसके बाद वो कहता है कि भाई देखो अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और वो वहां पे भाई सीधा अपने बंदों को लेके अपने रॉफ के अड्डे पे चला जाता है, वहां पे लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है, सबको मारता है। बट भाई ये कितने लोगों को मारेंगे, वो रॉफ का एरिया होता है, रॉफ के बंदे इसको पकड़ लेते हैं, इसके बंदों को पकड़ लेते हैं। और जैसे रॉफ के बंदे इन सबको मारने वाले होते हैं इतने में अपने हीरो वाली एंट्री मारता है वो इंसान जिन दो लोगों को हम साथ में काम में करने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे थे। यहाँ नहीं, यहाँ पे अपने कौन आते हैं, यहाँ पे आ जाता है अपना नागा यानी अपने राणा का बाप जिनकी बिल्कुल नहीं बनी अभी तक। वो पहले अपने रॉफ के बंदों को मारता है, फिर उसके बाद दिखाते अपना राणा नायडू कहता है एक काम करो, तुम इसको यहाँ तुम मेरे सारे बंदों को लेके जाओ, अब ये खाली रॉफ और राणा नायडू का पंगा होगा। वो दोनों एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं ना क्लैश ऑफ द टाइटन्स, वो कहते हैं ना अपना भल्लाल देव और अपना रावण, ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई लड़ते लड़ते इतना लड़ते हैं
कि कहीं न कहीं रॉफ भारी पड़ रहा होता है, बट जब अपना नागा बीच में आता है तो ये दोनों मिलके अपने रॉफ को वहीं पे जान से मार देते हैं। फिर राणा वहाँ सीधा चला जाता है अपने उस मिनिस्टर के पास जिसने अपने रॉफ को बाहर निकलवाया था और जिसने अपने नवीन को पैसे दिए थे कि ये काम कर, तू नैना के साथ सेक्स कर। वो उसके पास आता है, वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बाप की तरह माना है, तो यहाँ पे तुम खुद को गोली मार लो, मैं तुम्हें गोली नहीं मार पाऊँगा, बट तुम्हें खुद को तो गोली मारनी पड़ेगी। वो खुद को वहाँ पे गोली मार देता है। फिर अगली सुबह का यहाँ पे सीन होता है जहाँ पे अपने सारे शमशान घाट पे होते हैं, अपनी तेज की बॉडी में सब आग लगाते हैं। और इधर जो अपना रॉफ का एरिया होता है वहां पे अपनी आंटी आ जाती है हैदराबाद से, जिसको अपने पैसे देने होते हैं 3 करोड़ रुपए जो पैसे देगा अपना नागा नायडू। वो कहती है कि तूने मुझे ये एरिया दिलवा दिया, एक काम कर, तू पैसे देगा पर तू थोड़ा टाइम और ले ले। इधर दिखाते जब वो अपने उसमें आग लगाते हैं, वो सारी हस्तियां वगैरह होती है, तो वहीं पे आ जाती है अपनी पुलिस, वो अपने राणा नायडू को पकड़ के ले जाती है जेल में, क्योंकि राणा नायडू ने यहाँ पे सेल्फ सरेंडर कर दिया होता है कि देखो सर मैंने ही अपने रॉफ को मारा है, आप मुझे यहाँ पे पकड़ लो। और जैसे ही वो अपने राणा नायडू को जेल में लेके जाते हैं, पीछे से अपना नागा कहता है तुम लोग चिंता मत करो, ये मेरा बेटा है, मैं 15 साल जेल में रहूं तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को एक हफ्ता भी जेल में नहीं रहने दूंगा, मैं इसको बाहर निकलवाऊंगा। और यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना राणा नायडू सीजन 2 खत्म। जेन्युइन मैंने पूरा रिव्यू बता दिया। मैंने नहीं बताया ऊपर से लेकर नीचे तक कैसा था, नहीं, ये पूरा रिव्यू। भाई मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। आई लव दिस सीजन वेरी मच। और भाई अर्जुन रामपाल एज अ विलन, भाई ही टोटली नेल्ड इट। आई पर्सनली लव्ड एंड एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस वेरी मच। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है राणा नायडू सीजन 2 का रिव्यू खत्म। अगर मैं इसके अदर एस्पेक्ट, सबसे पहले एक्टिंग के बारे में बात करूं, तुम करेक्टर्स में खो जाओगे क्योंकि वो अपने सीजन 1 से उनके साथ हमें थोड़ा बहुत अटैच है। तो सबने बहुत अच्छा काम किया है, सबने डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली अपने राणा दग्गुपति, अपने वेंकटेश दग्गुपति। भाई यार वो हैदराबादी वाले एक्सेंट जो हम अपने जो हिंदी लैंग्वेज में डब करके सुनते हैं, भाई मजा ही बांध दिया अपने नेटफ्लिक्स वालों ने। अर्जुन रामपाल एज अ विलन टॉप नॉच, स्टोरी टॉप नॉच। कुछ इन्होंने ईस्टर एग्स छोड़ दिए पिछले वाले सीजन के, और इस वाले सीजन में इन्होंने कुछ क्लिफ हैंगर छोड़ दिए आई गेस अगले सीजन के लिए। फिर उसके बाद डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, बीजीएम, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। आई एंजॉयड इट। बस मैं ये कहूंगा, तो गाइस इसको जाके देखो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है फ्री में। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।